तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का गणित का जो प्रोजेक्ट रेट टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोग देख पाएँ। ठीक है, तो जो भी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो जाके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जाके जुड़ जाइए। हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक को मेंशन कर देंगे। और मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है NCERT विजन क्लासेस बाय सुनील कुमार, उसको भी जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लास 8 का हम लोग देखने वाले हैं और विषय जो है वो गणित का है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो जनरल स्कूल के लिए है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं पूर्णांक जो है वो 20 का है और समय जो है वो 1 घंटा का है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि एक घन के अंदर कितने फलक होते हैं। बोल रहा है एक घन के अंदर कितने फलक होते हैं। ऑप्शन ये है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि शंकु की कुल किनारों की संख्या होती है, मतलब कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, शंकु की कुल किनारों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि त्रिविमीय आकृतियाँ होती है। ऑप्शन ए है केवल लंबाई होती है, ऑप्शन बी है लंबाई और चौड़ाई वाली होती है, ऑप्शन सी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली, ऑप्शन डी है केवल ऊंचाई वाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। क्योंकि त्रिविमीय बोला है मतलब तीन आकृति, 3D आकृति जिसको बोलते हैं। ठीक है, 3D आकृति जिसको बोलते हैं उसी को त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि समचतुर्भुज को रचने के लिए कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है। ऑप्शन ए है एक कोण और एक विकर्ण, ऑप्शन बी है दो भुजाएं, ऑप्शन सी है एक भुजा और एक कोण, ऑप्शन डी है दो भुजाएं और एक कोण। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक भुजा और एक कोण। तो समचतुर्भुज को रचने के लिए जो है वो एक भुजा और एक कोण की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि बेलन जिसको सिलेंडर बोलते हैं कि कितने वक्र पृष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होते हैं वो 2 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग यहाँ देख सकते हैं आगे सेक्शन बी है। हाँ, सेक्शन ये कैसे आ गया, यहाँ सेक्शन ये नहीं होगा, यहाँ ये सेक्शन सी होगा। ये सेक्शन सी है और ये सेक्शन डी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 6 और 7 जो कि 2 प्रश्न है, 2-2 मार्क्स का, इसका मतलब टोटल 4 मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 1 प्रश्न है जो कि 3 मार्क्स का है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि 2 क्वेश्चन है लेकिन 4 मार्क्स का है, मतलब टोटल 8 मार्क्स। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम लोग प्रश्नों के उत्तर को सॉल्यूशंस को जानते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन बी में तो देखिए सेक्शन बी का जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति में क्या अंतर होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा त्रिविमीय आकृतियों में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, जबकि द्विमीय द्विमीय आकृतियों के लिए केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, बोल रहा है कि 3D और 2D में क्या अंतर है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है और इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, बस यही अंतर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अपने विद्यालय भवन का मानचित्र बनाइए। तो देखिए इसका आंसर आप लोग खुद लिख लीजिएगा, यह छात्र द्वारा स्वयं बनाना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि अपने चित्र का भवन का मानचित्र बनाने बोला है।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर और यहाँ AD दिया गया था। ठीक है, AD जो कि हम क्वेश्चन में नहीं लिखे थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ CD के बाद AD होगा। ठीक है, CD देखिए यहाँ CD आया, इसके बाद AD होगा। ठीक है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसको बोला था एक चतुर्भुज बनाइए। ठीक है, तो देखिए इसका एक चतुर्भुज बना लिए। आप लोग देख सकते हैं इस तरह एक चतुर्भुज बना लिए। यहाँ इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। तो देखिए AB बराबर कितना दिया गया था, देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ले लिया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया था, BC। तो देखिए यहाँ B है और यहाँ C है, तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए CD दिया गया था, तो यहाँ C है और यहाँ D है, तो CD बराबर कितना दे दिए, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए AD दिया गया था यहाँ, तो AD कितना ले लिया, यहाँ A है और यहाँ D, तो AD बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ AC दिया गया था, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ A है और यहाँ C, तो इसको मिला दिए, इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो AC इसका विकर्ण हो गया और इसका विकर्ण जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 जो है वो बोल रहा था कि बेलन, शंकु और गोले के बीच कोई 4 भिन्नताएं बताइए तथा आकृतियों के साथ समझाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेलन का देखेंगे, इसके बाद शंकु का, इसके बाद गोले का। तो देखिए बेलन में क्या क्या है। बेलन में है, बेलन में हो जाएगा कि बेलन में 2 समानांतर वृत्ताकार आधार होते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया बेलन में कोई भी शीर्ष नहीं होती है। बेलन में जो है वो कोई भी शीर्ष नहीं होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि बेलन में 3 सतह होती है। ठीक है, इसके बाद फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा कि बेलन में 2 पैरामीटर जिसको त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। बेलन में 2 पैरामीटर होता है जो कि त्रिज्या और ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। पहला देखिए आप लोग, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका शंकु का। तो देखिए शंकु का, आप लोग यहाँ देखिए शंकु का, तो सेम लिखेंगे। डिफरेंस पूछा है तो देखिए आप लोग कॉलम बना करके भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे शंकु का। तो शंकु का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा शंकु में केवल एक वृत्ताकार आधार होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि शंकु में एक शीर्ष होती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि शंकु में 2 सतह होती है। शंकु में 2 सतह होती है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि शंकु में 2 पैरामीटर, इसमें भी 2 पैरामीटर होती है, त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप लोग इतना नहीं लिखेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि शंकु में 2 पैरामीटर होती है जिसका नाम है त्रिज्या और ऊंचाई। बस इतना ही आप लोग लिख लीजिएगा, नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे शंकु के बाद क्या है, गोला था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए गोला में क्या हम लोग क्या लिखेंगे, गोला में भी देखिए क्या क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा कि गोला में कोई आधार नहीं होता है। गोला में कोई भी आधार नहीं होता है, जबकि उसमें आधार होता था, लेकिन यहाँ आधार नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अंतर पूछा है विभिन्नताएं, तो विभिन्नताएं लिख दिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि गोला में कोई भी शीर्ष नहीं होती है। ठीक है, गोला में कोई भी शीर्ष भी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि गोले की सतह पूरी तरह से वक्राकार होती है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट। तो आप लोग देखिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि गोले में एक पैरामीटर जिसको सिर्फ त्रिज्या होती है। गोले में कैसा पैरामीटर होता है, सिर्फ एक, जो कि त्रिज्या होती है। देखिए ये मान लीजिए गोला है। ठीक है, तो देखिए गोला में इसका
सेंटर यहाँ होता है, केंद्र बिंदु। तो यहाँ से यहाँ जो है वो इसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस जिसको आर बोलते हैं। तो सिर्फ इसमें आर होता है जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करें। यदि ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री और बी सी बराबर 3.8 सेंटीमीटर और कोण बी सी डी बराबर 100 डिग्री, इसके बाद कोण बी ए डी बराबर 60 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल या तो व्हाट्सअप चैनल में इसका फोटो हम भेज देंगे। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, हम वहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।